नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें आपने ना कभी सुना होगा ना इनके बारे में कभी सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया हमारा देश, जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, जो देश हजारों सालों पहले आज के मुकाबले कई गुना विकसित था। इंडिया को आर्यों का देश भी माना जाता था, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी हजारों सालों पहले ही कई गुना आगे निकल चुकी थी। उस वक्त तो यूरोप और अमेरिका जैसे देश भी गरीबी और भूखमरी से परेशान थे। वही आज से 200-400 सालों पहले अमेरिका और यूरोप जैसे देश इतने पिछड़े हुए थे कि उन्हें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जंतुओं से रोग होते हैं, ऐसी सामान्य बातें भी उन्हें मालूम नहीं थी। लेकिन इतना विकसित होकर भी भारत को नज़रअंदाज किया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? दरअसल आज हम कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से हजारों सालों पहले भारत अत्यंत विकसित था, लेकिन पिछले 100 से 200 सालों में हमने या हमारे ही देश के कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने ही देश से गद्दारी की है। दोस्तों, ये कहानी आज से लगभग 1200 से 1300 सालों पहले शुरू हुई है, जब इंडिया में विदेशी लोगों का आना जाना शुरू हुआ था। जो लोग विदेश से आते थे, उनके देश इतने विकसित नहीं थे, इसलिए भारत में आकर उन्हें अत्यंत आनंद होता था। साथ ही साथ उनके मन में ये भी इच्छा रहती थी कि भारत के जैसा उनका देश भी विकसित हो। इसलिए विदेशी लोग यहाँ आकर हमारे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका और यूरोप आदि देशों की प्रगति भारत से ही शुरू हुई है। उनको मालूम हो गया था कि भारत में असीम दौलत और तंत्रज्ञान छुपा हुआ है। इसीलिए विदेशियों का अध्ययन समय के साथ साथ राजनीति और कूटनीति में बदलता चला गया। आपको तो पता ही होगा कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर सालों तक हुकूमत की है। इस हुकूमत में अंग्रेज़ों ने हमसे करोड़ों का सोना चांदी लूटा है। अरबों खरबों के हीरे और मोती भी हड़प कर ले गए हैं। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे नायाब हीरा कोहिनूर हीरा भी हमसे छीन कर ले गए हैं। परंतु ऐसी अवस्था में भी भारत के सपूतों ने हार नहीं मानी। ऐसे असंख्य वीर सपूत थे जो अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि भारत के प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान बांटने वाले भी कई लोग निर्माण होने लगे थे। और इन्हीं वीर भारतीय सपूतों में एक वीर शिवकर बापूजी तलपते भी था। वैसे तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि उनके समय गरीबों के घर में भी विमान हुआ करता था। ये तो सबको पता है कि रामायण के काल में भी रावण के पास विमान था, यानी विमान की खोज भारत की हुई। तो इंग्लैंड के राइट ब्रदर्स के नाम विमान की खोज कैसे हुई? सरासर धोखेबाजी। एक सवाल ये भी आता है कि राइट ब्रदर्स को विमान के तकनीक के बारे में पता कैसे चला? दरअसल इंडिया के महान पुरुष शिवकर बापूजी तलपते इसका कारण थे। शिवकर संस्कृत के प्रोफेसर थे और उनके शिक्षण के दौरान उन्हें विमान शास्त्र के बारे में प्राचीन ग्रंथों से पता चला। कुछ सालों बाद शिवकर की मेहनत रंग लाई। राइट ब्रदर्स के विमान बनाने के 8 साल पहले 1895 में शिवकर ने विमान बनाया। लोगों को तो ये असंभव लगता था, लेकिन शिवकर ने ये कर दिखाया। शिवकर ने दुनिया का सबसे पहला मानव रहित विमान बनाया था, यानी ऐसा विमान जो रिमोट कंट्रोल पर चलता हो। लेकिन अंग्रेज़ों की सत्ता होने के कारण उन्होंने इस तकनीक को चुरा लिया, ये कहकर कि वो शिवकर की मदद करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके 8 साल बाद राइट ब्रदर्स ने दुनिया का दूसरा हवाई जहाज़ बनाया था। ऐसे अनेक शिवकरों की खोज विदेशियों ने हमसे चुराई है। हजारों सालों पहले महर्षि कणाद ने परमाणु का सिद्धांत दिया था, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए इतिहास बदल दिया जाता है।
यूरोपियंस ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम भारतीय हमारा इतिहास जानकर गर्व और स्वाभिमानी महसूस करें, क्योंकि यूरोपियंस के पास इतिहास के नाम पर अभाव, गरीबी और भूखमरी के अलावा और कुछ नहीं है। दुनिया का सबसे प्रख्यात गुरुकुल तक्षशिला भारत में है। गर्व की बात है और गर्व करना भी चाहिए, क्योंकि भारत के अनुसार विकास का मतलब एक देश ने 100 कदम चलना नहीं होता है, बल्कि 100 देशों ने मिलकर एक कदम चलना होता है। हम मतलबी नहीं, हम भारतीय हैं।